417। भैया आपने बटन कौन से नंबर का दबाया था? 3 नंबर का साइकिल का। और आया कौन से नंबर का बोर्ड पे? आपका नाम क्या भैया? ये वीडियो देखा आपने, इस वीडियो से सब कुछ साफ हो गया है। मैंने बार बार कहा था कि बीजेपी को पता है कि जनता उसके खिलाफ है, तो उसने तमाम तरीके अपनाए हैं जिससे कम से कम 20-25 हज़ार का मार्जिन एरर हो। सोचिए, आज तो खबर ये आ गई, जो ये शख्स कह रहा है कि ये बटन दबा रहा था साइकिल पर और पर्ची निकल रही थी कमल छाप के। तो ऐसा नहीं कि ईवीएम की जो सेटिंग होती है वो एकाएक कर दिया जाए और सारा का सारा वोट अपने पक्ष में करा लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत महीन तरीके से चुनाव में गड़बड़ियां करनी होती है और वही बीजेपी कर रही है। लेकिन पता नहीं कैसे लोग समझेंगे, क्या करेंगे, लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो साफ है कि ये देखिए, ये घटना कहाँ की है। ये वीडियो है सहारनपुर जिले की विधानसभा बेहट 1 बूथ संख्या 170 पर साइकिल निशान पर वोट करने पर स्लिप कमल का निकल रहा है। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान लेकर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। ये स्थिति है यूपी में 5वें दौर की दूसरे दौर में वोटिंग के बाद। आप सोचिए बीजेपी की किस तरह की तैयारी है। पहली मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों का कहाँ कहाँ जो है नाम काट दिया गया। अनमोल प्रीतम जो अब लाइव टीवी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। मैं जितने बूथों पर गया उन सभी बूथों पर लगभग 70 से 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। इनमें 22 साल के नौजवान से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल। अब सोचिए कि हर बूथ पर अगर 50 वोट भी अपने हटा दिया जाए तो खेल कहाँ पहुँच रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत नज़दीकी मामला होगा। अगर यूपी के लोगों ने बहुत बम्पर वोटिंग की, शानदार वोटिंग की, तभी बीजेपी को रोक पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैनेजमेंट के स्किल पर 40 से 45 हज़ार 60 हज़ार वोट लाने वाले कैंडिडेट चुनाव जीत जाते हैं। मान लीजिए कि आपको 40 हज़ार वोट आया और मुझे 40 हज़ार एक वोट आया, तो मैं विजेता हूँ। 1.5 लाख के आसपास वोट पोल पर पोलिंग होती है। अगर कोई आदमी 20 हज़ार वोट का पहले से ही इंतजाम कर लिया है तो बीजेपी ऐसा नहीं कि कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, उसके पास सवर्णों का एक मुश्त वोट है। उसके बाद ओबीसी के लोग भी कुछ वोट कर रहे हैं, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के वोट लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुकाबला जो है वो काफ़ी संगीन है और काफ़ी ज़्यादा इंतजाम बीजेपी ने कर रखा है। चाहे वो पोस्टल बैलेट उन्होंने पहले इंतजाम कर लिए हैं, बूथ से लोग आने। यही है गुजरात मॉडल, ये जो 25-30 साल से अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने इसी तरह से गुजरात में अपनी सत्ता कायम रखी है। ये तस्वीरें मैंने पहले भी दिखाया था, किस तरह से तस्वीर है जहाँ लोगों के नाम कटे हुए हैं। अब ये एक वीडियो देखिए, ये वीडियो आया है उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगी है, प्रशासन उसकी खुलकर धज्जियां उड़ा रहा है। खबर के मुताबिक कन्नौज में डीएम की मौजूदगी में डिग्री कॉलेज में स्मार्टफोन बांटे गए हैं। सोचिए, आचार संहिता लागू है, उसके बाद भी स्मार्टफोन बच रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में एक ही बार चुनाव आयोग ईमानदार हुआ था, जब लालू यादव को चुनाव हराना था। अकबरपुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भीड़ देखकर लगता है कि ये विधानसभा लड़ रहे हैं या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। अकबरपुर की जनता ने भी संतरा उबाल दिया है। तो ये अकबरपुर से भी फोटो आ रही है जिसमें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, लोगों की भागीदारी नहीं। उसके बाद भी आएगी तो बीजेपी ये कैसे आएगी, यही मैनेजमेंट में बता रहा हूँ आपको बार बार कि हर बूथ पर उन्होंने 100-150 लोग के 150 लोग के नाम काटे हैं पहले, जो सपा या बसपा के समर्थक हैं। उसके बाद 50 से 100 वोट हर बूथ पर, 25, 10, 5 वोट वो बैलेट से मंगवाएंगे। उसके बाद 5-10 वोट हर बूथ पर वो ठप्पा लगवा लेंगे अपना। 5, 10, 15, 20 वोट वो पोस्टल से कर लेंगे। तो टोटल मिला जुला के एक विधानसभा में 20 हज़ार के करीब वोटों से वो आगे बैटिंग करेंगे, जिसकी पूरी उम्मीद है। और ये देखिए अच्छा, ईवीएम खराब भी उसी में इंक्लूड कीजिए। वैसे बूथों पर ईवीएम खराब हो रहा है जहां सबसे ज़्यादा गैर बीजेपी बूथ है। वो सब पता होता है सबको, कौन यहाँ देश जाति के आधार पर मोहल्ले बसे। मुसलमानों का मोहल्ला अलग है, शेड्यूल कास्ट का अलग है, पिछड़ों का गांव अलग है, सवर्णों का गांव अलग है। तो चुन चुन कर जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी बहुल इलाके हैं जहाँ बूथ है, वो सब कुछ अमित शाह को पता है, सब कुछ मोदी जी को पता है। वो बहुत माइन्यूटली, वो 24 महीना 12 महीना 365 दिन वो लोग चुनाव इसी पर काम करते हैं। हमारे नेता की तरह नहीं कि चुनाव के समय वो घर से निकलेंगे।
सहारनपुर के नकुर विधानसभा की कई बूथों की ईवीएम सुबह से खराब है। बूथ संख्या 125, 40, 175, 77, 61 और 62 की ईवीएम मशीन खराब, मतदाताओं में भाई नाराजगी। कैराना में अभी रिजर्व ईवीएम के बारे में सुना था। चुनाव आयोग के पास जब कोई रिजर्व ईवीएम की व्यवस्था है तो खराब ईवीएम क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? तो सोचिए कि ये क्या वजह है कि खराब ईवीएम कैसे आता होगा। आप सोचिए, कोई तो वजह होती होगी, और अगर खराब ईवीएम है तो आप साहब क्या कर रहे थे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इस तरह से आपको दिखा रहा था किस तरह से लगातार चुनाव आयोग ने अपनी कारस्तानी दिखा दी है, और तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी जो है वो खेल में बनी रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि किस तरह से मैनेज करना है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सोचिए कि इतनी बड़ी बेईमानी है। ये देखिए, सहारनपुर जिले की विधानसभा बेहट बूथ संख्या 170 पर साइकिल निशान के वोट करने पर स्लिप कमल का निकल रहा है। इसकी तस्वीरें हैं, इसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की बहुत ही मुकम्मल तैयारी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपके इलाके में क्या रहा आज की दूसरे दौर की वोटिंग में, और आपको क्या लगता है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।